हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से ही होंगे और अच्छा होना ही चाहिए। तो आइए, मैं सबसे पहले आज 2 जून 2020 के पंचांग के बारे में बताऊंगा और उसके बाद गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आइए पहले आज के पंचांग के बारे में जानते हैं। 2 जून आज दिन मंगलवार है। तिथि जो है एकादशी है और एकादशी तिथि जो है 9:24 तक ही रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि आ जाएगा। शक संवत 1942, विक्रम संवत 2077, नक्षत्र चित्रा 9:09। उसके बाद स्वाति नक्षत्र रहेगा। सूर्योदय जो है 5:15 सुबह और सूर्यास्त शाम को 6:45 पर होगा। ऋतु ग्रीष्म है, मास ज्येष्ठ है, पक्ष शुक्ल है। आज दिन के 9:24 तक भद्रा रहेगा। भद्रा में भूलकर भी शुभ कार्य न करें। आज निर्जला एकादशी है। व्यातिपात 9:50 तक है। सूर्य नक्षत्र रोहिणी है। चर समय सुबह 9:05 से 10:40 तक है। लाभ का समय सुबह 10:40 से रात्रि 12:18 तक है। अमृत योग जो है वो 12:18 से 1:54 PM तक रहेगा। शुभ समय दोपहर 3:30 से 5:07 तक रहेगा। आज की चौघड़िया का लाभ का समय रात 8:07 से 9:30 तक। सुबह शुभ समय 10:54 से 12:18 तक रहेगा। अमृत समय रात 12:18 से 1:04 तक रहेगा। चर समय 1:40 से 3:05 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से 12:44 PM तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:56 PM से 3:18 PM तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 6:30 से 6:54 तक रहेगा। राहु काल 2 जून 3:30 PM से 5:07 तक रहेगा। यमगंड योग 9:05 AM से 10:40 AM तक रहेगा। और दिशाशूल जो है वह उत्तर दिशा की ओर रहे। अब आइए गंगा की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। गंगा जाह्नवी और भागीरथी कहलाती वाली गंगा नदी भारत के सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह मात्र एक जल स्रोत नहीं है बल्कि भारतीय मान्यताओं में यह नदी पूजनीय है, जिसे गंगा माँ अथवा गंगा देवी के नाम से सम्मानित किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले सूर्यलोक में रहती थी। जो क्या कारण था जो यह पवित्र नदी धरती पर आई, इसे यहाँ कौन लाया? गंगा नदी के पृथ्वी लोक में आने के पीछे कई सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इस सबसे अहम एवं रोचक कथा है पुराणों में। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना की अत्यंत रूपवती एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। 2 कन्याओं में से
बड़ी थी गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम था उमा। कहते हैं कि बड़ी पुत्री गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवीय गुणों से संपन्न थी, लेकिन साथ ही वह किसी बंधन को स्वीकार न करने के लिए भी मानी जाती थी। हर कार्य में अपनी मनमानी करना उसकी आदत थी। हिमालय से बेहद ऊंचाई पर मृत्युलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि गंगा पर पड़ी। उन्होंने उसकी असाधारण प्रतिभा को सृष्टि के कल्याण के लिए चुना और उसे अपने साथ स्वर्गलोक में ले गए। जब पर्वतराज के पास एक ही कन्या शेष थी, उमा ने भगवान शिव की तपस्या की और तप पूर्ण होने पर भगवान शंकर को ही वर के रूप में वह मांग ली। इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शिव और उमा के विवाह के वर्षों बाद भी दोनों की संतान प्राप्ति न हुई। एक दिन भगवान शिव के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना सृष्टि की रचना कर ब्रह्मा जी तक पहुंची तो उनके सहित सभी देवता चिंता में पड़ गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि महादेव जैसे अत्यंत तेजस्वी देव के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। इसका जवाब उन्हें स्वयं भगवान शंकर के अलावा कोई नहीं दे सकता है। तो सभी अपनी पुकार लेकर उनके पास पहुंच गए। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रुद्ध होकर देवताओं को शाप दे दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकते। इस बीच सूर्यलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। उमा ने गंगा को बताया कि जब वह सूर्यलोक में और नहीं रहना चाहती और अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर जाना चाहती है। यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देख इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए। तभी उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमालय पर पहुंचकर राजा सागर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाने से ही राजा सागर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था में पकड़कर लेकर आओ। आदेश सुनते ही सभी पुत्र खोजबीन में लग गए। जब पूरी पृथ्वी खोजने पर भी घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद पाताल लोक में उन्हें घोड़ा मिल जाए। अब पाताल में घोड़े को खोजते खोजते स्नातन वसुदेव कपिल के आश्रम में इन लोग पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए हुए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है जिसे वह लंबे समय से खोज रहे हैं। इस पर सभी सद्बुद्धि पुत्र क्रोध में कपिल भूमि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगा। इसके फलस्वरूप कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया, लेकिन इसकी सूचना राजा सागर को नहीं थी। जब लंबा समय बीत गया तो राजा फिर से चिंतित हो गए। अब उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों को तथा घोड़े को पता लगाने के लिए आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए अंशुमान उस रास्ते पर निकल पड़े जो रास्ता उनके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में उसे जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिलते थे उनका सम्मान आदर सत्कार करता था। खोजते खोजते वह कपिल आश्रम में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर बेहद आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि भूमि पर उसके 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। यह देख वह निराश हो गया। अब उसने राख को विधिपूर्वक प्रवाह करने के लिए जलाशय खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ न मिला। तभी उसकी नज़र अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उसने गरुड़ से सहायता मांगी।
तो उन्होंने उसे बताया कि किस प्रकार से कपिल मुनि द्वारा उसके चाचाओं को भस्म किया गया। वह आगे बोले कि उसके चाचाओं की मूर्ति कोई साधारण नहीं थी, इसलिए उनका तर्पण करने के लिए कोई भी साधारण सरोवर या जलाशय काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए तो केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करना सही माना जाएगा। गरुड़ द्वारा राय मिलने पर अंशुमान घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचा और राजा सागर के सारा वाक बताया। राजा काफ़ी दुखी हुए, लेकिन अपने पुत्र का उद्धार करने के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया। लेकिन यह सब होगा कैसे, उन्हें समझ नहीं आया। कुछ समय पश्चात महाराज सागर का देहांत हो गया। इसके बाद अंशुमान को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बड़े होने पर अंशुमान ने उसे राज सौंप दिया और स्वयं हिमालय की गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनके लगातार परिश्रम के बाद भी उसे सफलता हासिल नहीं हुई और कुछ समय बाद अंशुमान का देहांत हो गया। अंशुमान की तरह ही उनके पुत्र दिलीप ने भी राज्य अपने पुत्र भागीरथी को सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या शुरू कर दी, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता हासिल न हुआ। दिलीप के बाद भागीरथी ने भी गंगा तपस्या का फैसला किया, लेकिन उसकी कोई संतान न होने के कारण उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर हिमालय जाने का फैसला किया। उनकी कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। भागीरथी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया आप मुझे सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जल प्रदान कर दीजिए तथा साथ ही मुझे एक संतान भी दें ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो जाए। भागीरथ की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से जल्द ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली मांग गंगा का जल देना यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि जब गंगा जी का वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। ब्रह्मा जी आगे बोले, यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में क्षमता है तो वह केवल महादेव जी हैं, इसलिए तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। यह बोल ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही अगले 1 वर्ष तक भीषण भागीरथी ने पैर के अंगूठे पर खड़ा रहकर महादेव की तपस्या की। इन दौरान उन्होंने वायु के अलावा अन्य किसी को भी और किसी भी चीज को ग्रहण वह नहीं किया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोलो, हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हुआ। मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना का पूर्ण करूंगा, जिसके लिए मैं अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव वापस अपने लोग चले गए। यह सूचना जब गंगा जी तक पहुंची तो वह चिंतित हो गई, क्योंकि वह सुरलोक छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। उन्होंने योजना बनाई कि वह अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बढ़ाकर पाताल लोक ले आऊंगी। परिणाम स्वरूप गंगा जी भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई, लेकिन शिव जी गंगा की मनसा को समझ चुके थे। गंगा को अपने साथ बांधे रखने के लिए महादेव जी ने गंगा धाराओं को अपनी जटाओं में धीरे धीरे बांधना शुरू कर दिया। अब गंगा जी इन जटाओं में से बाहर निकलने में असमर्थ थी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की धाराओं में विलीन होते देख भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भागीरथ के इस तपस्या से शिव जी फिर प्रसन्न हुए और आखिरकार गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। इन धाराओं में से पहली 3 धाराएं हलादनी, पावनी, नलिनी पूर्व की ओर प्रकाशित हुई। अन्य 3 क्षुक्षु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम की ओर बही और आखिरी एवं 7वां धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज जहाँ भी जाते वह धारा उनका पीछा करती। एक दिन गलती से चलते चलते गंगा जी उस स्थल पर पहुंची जहाँ ऋषि जुहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी बहते हुए अनजाने में उनके यज्ञ की सारी सामग्री को अपने साथ बहाकर ले गई, जिस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा
विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। अंत में ऋषि जुहू ने अपने कानों से गंगा जी को बहा दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी भी पड़ा। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां उसके चाचाओं की राख पड़ी थी। उस राख का गंगा के पवित्र जल से मिलन होते ही सगर के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं पूरी प्रयत्न के साथ कोशिश करूंगा कि आप लोगों के समक्ष वह वीडियो बनाकर जानकारी दे सकूं। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।